हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? पहला देखते हैं, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा है, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन्स वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति या पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प और डी है ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण प्रणाली में पैरावैगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका है? जल शुद्धिकरण प्रणाली में पैरावैगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? पहला है, यह जल में उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। दूसरा है, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। तीसरा है, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अम्लीयता दूर करती है, जल की निर्मलता में सुधार लाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन ए सही है, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेगी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। यह कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? ए है, पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। बी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। सी है, वायुमंडल की ऊपरी परत में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि पहला है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। ऑप्शन सी है 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। ए है, पेड़ पौधों जंतुओं को। बी है, मछलियों एवं पेड़ पौधों को। सी है,
जंतुओं एवं मछलियों को, और डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अगला क्वेश्चन है, किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में फूटापन के कारण प्रभावित होते हैं? किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट, सोलर रेडिएशन, सी है हवा ताप को, डी है पौधे तथा पौधों के ताप को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैलोक्लाइन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ए है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षीय मार्ग, बी है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की त्रियकता झुकाव, और सी है विषुव आयन, पृथ्वी के सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, डी है सौर किरणित ऊर्जा सौर विकिरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर किरणित ऊर्जा सौर विकिरण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अधिकतर पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे में पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल मंडल में। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ा समुदाय बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक बड़ा समुदाय बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बिडो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च कब होगा? एल्बिडो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च कब होगा? करेक्ट आंसर है ए, प्रातःकाल, देर संध्याकाल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है, जलोढ़, बी है लाल मिट्टी, सी है लेटेराइट, और डी है काली मिट्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंश प्रति मिलियन में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, सी है मिनिकॉय, और डी है लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभी निर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बाहुल्य है? कवक, हरितपादप, जीवाणु और कीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन।
अगला क्वेश्चन है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का लैगून। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन एक्यूमेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों को निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों को निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लवण जो जल को अवशोषण करता है, लवण जो जल को अवशोषण करता है कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वायुमंडल की परतें दी हुई, सूची 2 में उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। ए है क्षोभमंडल, आयन मंडल का एक भाग है। बी है समताप मंडल, दूसरा इसमें है उल्का पिंड भारत में जल जाते हैं। मध्यमंडल ओजोन गैस की एक परत है। और डी है बाह्यमंडल, मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4321। 4321 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4321 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 4321। अगला क्वेश्चन है समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जीव निम्नीकरण की कार्य सर्वाधिक होता है? समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जीव निम्नीकरण कार्य सर्वाधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रतिफल है, पर्यावरण प्रतिफल है जैविक तत्वों का, बी है भौतिक तत्वों का, सी है अजैविक तत्वों का, डी है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपों के अंतः स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है? महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण क्या है? पहला कारण देख लेते हैं भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, दूसरा है महाद्वीपों महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, और तीसरा है अंतस्थों में तेज पवनों का विद्यमानता, चौथा है तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन ए सही है केवल एक। अगला क्वेश्चन है पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों के नाम बताइए। पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। पहला ए है जलवायु स्थितियाँ, बी है मृदा स्थितियाँ, सी है पर्यावरण स्थिति, डी है सामाजिक स्थिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलवायु स्थितियाँ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तड़ित झंझा के दौरान
आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पहला है आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से। दूसरा है तड़ित जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। तीसरा है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलने से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइग्रोमीटर। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं शीतोष्ण वनों का, सवाना की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। डी है गुल्म भूमि की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल। डी है चुंबक मंडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन स्तर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? ए है अफ्रीकी सवाना, बी है मध्य एशियाई स्टेपी, और सी है उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, और डी है साइबेरियाई टुंड्रा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबेरिया टुंड्रा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है ये फसली पौधों को आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा है ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चौथा है ये फसली पादप से जल, पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। इनमें से का सही कथन बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? वायुमंडल में किसके उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, बी है CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी है ओजोन तथा CO2। डी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, और डी है वैश्विक ऊष्मन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ आदर्श स्थल है? पहला है लवण मरुद्भिद, दूसरा है समुद्रभिद, और तीसरा है मरुद्भिद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरोफाइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण
यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं? नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं? लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं? हेलोफाइट, बी है ऑक्सीफाइट, और सी है कैजमोइट, और डी है लिथोफाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलोफाइट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू एवं मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है? उपजाऊ लोम मृदा में बालू एवं मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है? सी 50% बालू तथा 50% मृत्तिका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान आंधियों का होना पाया जाता है? वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों आंधियों का होना पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तापक्रम परिवर्तन, पवन, धूप की दशाएं, और डी है जल की प्रायिकता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पवन। अगला क्वेश्चन है, वह जैवमंडल जिसमें सभी जीवित जातियां निवास रहने के लिए एक दूसरों पर परस्पर आत्मनिर्भर एवं अंतर संबंधित रहते हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र, बी है पर्वत श्रेणियां, सी है वन, और डी है वातावरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? पहला है कच्छ की खाड़ी, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है लक्षद्वीप, और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस का आरंभ हुआ था? विश्व पर्यावरण दिवस का आरंभ हुआ था 1985 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1985। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी बी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। पहला आर्गन, दूसरा नियॉन, तीसरा है हीलियम, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। आयतन की प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 4, 2, 3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है? सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समतापमंडल, ओजोन क्षेत्र, और डी है ग्रीन हाउस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समतापमंडल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं? वेलांचल क्षेत्र में, अल्पोसी क्षेत्र में, बेंथिक क्षेत्र में, और डी है नित्तल क्षेत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नित्तल क्षेत्र में। न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय नित्तल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
EBS संक्षेपण डॉट अर्थ में प्रयुक्त होता है। EBS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल स्टडीज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कौन से शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, बी है वेल्ड्स और सी है स्टेपीज और डी है प्रेयरीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब का सबसे कम होता है। वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, सी है शरद ऋतु में और डी है ग्रीष्म ऋतु में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं? पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कच्छ की खाड़ी और तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है सुंदरवन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना। सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है वेदिका कृषि, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन बी सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूप अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसून जलवायु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल और कवक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल और कवक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, वायुमंडल का मुख्य स्थल जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, डी है आयन मंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, बी है 23 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड के बीच उसमें जल की आवश्यकता होती है, और सी है इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरे ना हों, डी है इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय महासागर जलों में मिलती हैं। दूसरा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतुओं का परपोषण करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3। डी इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है,
फेडोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। फेडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और डी है मध्य भारत क्षेत्र। कौन सा इसमें मरुस्थल क्षेत्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण, भूक्षरण, सी है अपस्फीति, डी है रगड़। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अपघर्षण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अपघर्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? मुंबई, गोवा, पोरबंदर और पुरी। निम्नलिखित में से किस स्थल को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी। डी करेक्ट आंसर होगा, पुरी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की कक्षा के सापेक्ष झुका हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष झुका हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करता है? संचरण में वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करता है? बाह्यमंडल, यहाँ पे होगा एक मिनट, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल और डी है मध्य मंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्यमंडल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बाह्यमंडल। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? ए है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, बी है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों बढ़ते हैं, डी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मिनट, करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक बाह्यतम परत तक पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं इसमें। जीवमंडल के सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है। जीवमंडल को सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है। अगला है, जीवमंडल खुला तंत्र का उदाहरण है क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। जीवमंडल खुला तंत्र है क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन
पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। अगला है, भूपटल एवं मंडल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। भूपटल एवं मंडल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है एवं इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूपटल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ सामान्यता पर 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। अगला है, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ था। अगला, आग्नेय चट्टान आधारभूत चट्टानें हैं जिनसे परतदार एवं रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान आधारभूत चट्टानें हैं जिनसे परत एवं रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेषों का अभाव होता है। अगला है, बैसाल्ट बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। बैसाल्ट बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। अगला है, धरातल का 75% भाग औषधि चट्टानों से ढका हुआ है। शेष 25% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से आवृत है। अगला है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अगला है, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता अधिक है। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत की सघनता अधिक है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें कहाँ से? आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। अगला है, पृथ्वी पर पहुँचने वाली सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुँचती हैं। पृथ्वी पर जो पहुँचने वाली सौर विकिरण है वो लघु तरंगों के रूप में ही पृथ्वी पर पहुँचती हैं। समताप रेखा वह एक काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। किसी स्थान से औसत तापमान एवं उच्च अक्षांश में औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है। किसी स्थान से औसत तापमान एवं उच्च अक्षांश में औसत तापमान के जो अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है। अगला है, जल वाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यताप के कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा भी संजोए रहता है। इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करता है जल वाष्प। अगला है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग पाया जाता है। इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला है, सभी प्रकार की जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात आदि सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं।
कोर प्रभाव के कारण ही दो पारितंत्रों के मिलन स्थल पर विशाल विविधता पाई जाती। कोर प्रभाव के कारण दो पारितंत्रों के मिलन स्थल पर विशाल विविधता पाई जाती है। वनस्पति समुदाय की अंतिम प्रावस्था को सेरे या चरम समुदाय, चरम अनुक्रम समुदाय, चरम अनुक्रम, जलवायु चरम वनस्पति भी कहा जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक प्रभावी तरीके से नारंगी, लाल और बैंगनी नीले प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक प्रभावी तरीके से नारंगी, लाल, बैंगनी नीले प्रकाश में होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है। वायु में जब SO2 की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेन्स मरने लगते हैं। लाइकेन्स किसके सबसे अच्छे प्रदूषक हैं? वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। वायु में जब SO2 की मात्रा बढ़ने लगती तो लाइकेन्स मरने लगते हैं। अगला है एल्बिडो। एल्बिडो का प्रभाव प्रातः काल और देर संध्या काल में उच्च होता है। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।